Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are going to do fine. Now we are going to start this class with the exercise of 8.1 of chapter number 8, which is elimination. Alright, तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में आपके पास सिर्फ इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 8.1। तो बेटा एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से पेज नंबर 195 ओपन कर लिएगा। एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, तो ए को एलिमिनेट करना है। ठीक है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स में ए को, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल गिवन है ए को एलिमिनेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि एक इक्वेशन से दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है। जरा देख सकते हैं पहले पार्ट में एक इक्वेशन से आपने ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसान मेथड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? उसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले सॉल्यूशन की बेटा हेडिंग डालनी है और क्वेश्चंस में जो इक्वेशंस गिवन उनको रिपीट करके इनको एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 2a + 3b - 5 = 0 एक इक्वेशन। सेकेंड a - 2b + 1 = 0। एक को बेटा हम इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से हमने ए की वैल्यू निकालनी है जो हमें आसान लगती हो, जो इक्वेशन आसान हो सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा आसान है, इसमें से ए की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। अगर इक्वेशन नंबर 1 से निकालें तो इक्वेशन नंबर 1 से भी निकल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो हमें एक आसान मेथड की तरफ जाना है। ठीक है, आसान, अच्छे से आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या लिख लेंगे, a - 2b + 1 = 0। इस इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2 है ना ये। अब 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 में दोबारा पुट कर नहीं सकते। जिस इक्वेशन से निकालेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे और अगर 2 से a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हमने सेलेक्ट कर ली। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलते हैं फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। a की वैल्यू निकालनी है तो a को छोड़ के बाकी दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पर भेज देंगे। ठीक है बेटा, तो a यहीं रह जाएगा, -2b राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, +2b, और +1 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1। ये एक ही स्टेप में आपके पास a की वैल्यू आ गई। जैसे आपने देखा a की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ a, या वी पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू निकालनी है तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2a + 3b - 5 = 0। अब आपने क्या करना है बेटा, ज़रा देखें, a की जगह इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की जगह ब्रैकेट बना लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। देखें पूरी इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, बस a की जगह मैंने ब्रैकेट बना दिया। क्यों? ताकि a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकें और a की वैल्यू है हमारे पास 2b - 1। अब जैसे ही a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़रा देख लें, 2 को जब 2b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b + -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3b -5 = 0। ज़रा देखिएगा बेटा, अब इनको सॉल्व कर लें। 4b + 3b इनको आपस में सॉल्व करें तो 4b + 3b 7b, और -2 - 5 माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, -2 - 5 -7 = 0। और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। अब आप देखें, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, ए को एलिमिनेट करना था, ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये है आपके पास बी बेटा। ठीक है,
ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब ए को निकालना था इन दोनों इक्वेजन में से, और हमने क्या करा, इनको आपस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक इक्वेजन में से ए की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट की, सॉल्व किया, और जो हमारे पास फाइनल इक्वेजन है इसके अंदर ए नहीं आ रहा, ए एलिमिनेट हो गया। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आ गया। ए को एलिमिनेट करना था हमारा काम, हमने ए को एलिमिनेट कर दिया, ए इसमें से खत्म हो गया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया, इसी तरह से बाकी पार्ट भी होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको जल्दी से कॉपी करें। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ज़रा देख लें क्या है बेटा। 4a + 3b + 8, 4a + 3b + 8 = 0, a + 5b -2 = 0। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सबसे पहले बेटे सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चंस को रिपीट करके, इक्वेशंस को रिपीट करके इनको इक्वेशन का नाम दे देंगे। 4a + 3b + 8 = 0 और a + 5b -2 = 0। एक को नाम देंगे बेटा इक्वेशन 1 का, एक को नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अब इनमें से पहले हम इक्वेशन 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालना ए की ज़्यादा आसान है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स a + 5b -2 = 0। अब इससे जब a की वैल्यू निकालेंगे बेटा हम, तो ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। ज़रा देखिएगा, +5b उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, -5b, और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो a की वैल्यू आ गई -5b + 2। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। जैसे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 से निकालिए ना बेटा, ज़रा देखें 2 से, तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, वी पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 4a + 3b + 8 = 0। 4 बेटा एज इट इज़, a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, -5b + 2 + 3b एज इट इज़ + 8 एज इट इज़। ठीक है, आपने देखा बस a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, +3b + 8 = 0 एज इट इज़। अब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है 4, उसको -5b + 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में 4 को -5b से मल्टीप्लाई करें, +- 4 5 = 20, b ++ 4 2 = 8 + 3b + 8 = 0। जी बेटा, अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -20b + 3b, तो माइनस प्लस माइनस, आंसर आ जाएगा 20 में से 3 को माइनस करें 17b, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है बेटा, 17b + 8 + 8 + 16 = 0। अब एक काम ये करेंगे कि भाई यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो कोशिश करते हैं फर्स्ट टर्म आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रही है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, तो इन दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देंगे। जैसे इन दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, -17b उधर जाके बेटा हो जाएगा +17b, और +16 उधर जाके हो जाएगा -16, और करके इक्वेशन को पलट के लिख देंगे, मतलब 17b - 16, ये दोनों टर्म पहले और 0 बाद में। ठीक है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया किसका बेटा, पार्ट 2 का। ठीक है बेटे, आई होप ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें, बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्ट 1 की तरह पार्ट 2। ठीक है, आप कॉपी करें जल्दी से। चलते हैं उसके बाद फिर पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 अगर हम देखें
तो पार्ट 3 क्या है बेटा, a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3a प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है हमने, और उसके बाद क्वेश्चन को रिपीट करके एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, एक को हम नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन 1 का और एक को इक्वेशन 2 का। एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालना अब ज़्यादा आसान है बेटा, अब हमारे पास इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ए का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स a माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 2x प्लस 1 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, तो a इक्वल्स टू माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x और प्लस 1 बेटा राइट साइड पे जाके माइनस 1। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस 2x माइनस 1, और इसको हम कहाँ पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, वी पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 बेटा, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स 3a प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए बेटा 3 एज इट इज, a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स हैं, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। देखिएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में 3 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बेटा अब देखें x वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लें, 6x प्लस x 7x माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। तो हमने देखा, हमने पार्ट 3 को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ गया 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कॉपी करें बेटा जल्दी से इसको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और पार्ट 4 है हमारे पास। इसके बाद a स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 एंड AP प्लस Q इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करके इनको इक्वेशंस का नाम दे देंगे, AP प्लस Q इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, एक को नाम देंगे इक्वेशन 1 और एक को नाम देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। कौन सी इक्वेशन से a की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है, तो अगर आप देखें तो हम इक्वेशन नंबर 2 देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखें, लिख लेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स AP प्लस Q इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, प्लस Q राइट साइड पे जाके बेटा हो जाएगा माइनस Q, सही है, और ये जो P है यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा a इक्वल्स टू माइनस Q डिवाइडेड बाय P। तो माइनस Q अपॉन P, ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। किससे निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू निकाली है बेटा। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 2 हमने
कंसीडर करके ए की वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो वर्डिंग लिख देंगे वहाँ पे कि वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बेटा, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है लिख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आप देख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन पी, ए के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म पे अप्लाई होगा, क्यू पे भी और पी पे भी, और ब्रैकेट के अंदर बेटा माइनस का साइन है, और आपको पता है अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन आ जाए और पावर में हमारे पास पार्ट जो है वो इवन में हो तो माइनस का साइन रिजॉल्व हो जाता है। तो ज़रा देखिएगा बेटा, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज़। ये स्क्वायर क्यू पे भी गया पी पे भी गया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0 और ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा है पार्ट 5। ज़रा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर equals to 0 and a minus b equals to 0। ठीक है बेटा, a minus b equals to c। ठीक है बेटा, पार्ट 5 में a minus b equals to c। ठीक है, अब आपने करना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक टर्म, दूसरी टर्म ए माइनस बी इक्वल्स टू सी। एक को नाम देंगे बेटा इक्वेशन 1 का और एक को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वैल्यू निकालनी है ए की, और कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, ए माइनस बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस बी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, माइनस बी उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, प्लस बी और पहले से क्या है प्लस सी, तो ए की वैल्यू आ गई बी प्लस सी। अब ये जो ए की वैल्यू हमने निकाली है बी प्लस सी, इसको कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 से निकालिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे, वी पुट the above value in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो बेटा ज़रा देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ए की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या है बेटा, ए की वैल्यू बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बेटा ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं हम। फर्दर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई अगर हम करें तो बेटा बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला बी स्क्वायर एज इट इज़, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाएंगे बेटा 2b स्क्वायर।
तो 2b² प्लस 2bc प्लस c² इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं इस स्टेप पे, और हमने और मज़ीद सॉल्व कर लिया जितना हो सकता था। फॉर्मूला हमें पता था, हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो आपको बेटा फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ए को हम एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ तक आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। हमने ए को एलिमिनेट करना सीख लिया, और उससे रिलेटेड हमारे पास 5 पार्ट्स थे, हमने उसको 5 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में करना है एलिमिनेट टी को। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा? एलिमिनेट टी बाय सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, तो जिस तरह से हमने ए को एलिमिनेट किया, अब हम बी को एलिमिनेट करेंगे। सही है, और सॉरी, अब हम क्या करेंगे बेटा? टी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो जब टी को हम एलिमिनेट करेंगे तो ज़रा देखिएगा किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? कह रहा है कि एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आप फुल क्वेश्चन लिखें, ठीक है, या सिर्फ इतना भी लिख दें तब भी चलेगा बेटा। एलिमिनेट टी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा था। सही भाई, तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें से टी को एलिमिनेट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखें तो कह रहा है कि y इक्वल्स टू 2/5t। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, और x इक्वल्स टू 1/2t। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है y इक्वल्स टू 2/5t। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू 1/2t। ठीक है बेटा, ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें से t को हमने क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अच्छा बेटा, तो चलते हैं इसके फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले वही काम करना है बेटा, हमने सॉल्यूशन का हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है, और एक को 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ठीक है, अच्छा बेटा, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। एक को इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल्स टू 2/5 इंटू टी, इसको नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी, इसको नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। किसी एक इक्वेशन से भी टी की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। दोनों इक्वेशन एक जैसी ही हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई मुश्किल और कोई आसान नहीं, मतलब दोनों एक ही तरह की हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इक्वल्स टू 2/5 इंटू टी। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से हमने t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ज़रा देखें कि नीचे 5 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मतलब 5y इक्वल्स टू ये 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5y इक्वल्स टू 2t। अब यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब 2 डिवाइड होगा तो इक्वेशन बन जाएगी 5y/2 इक्वल्स टू t, और करके इक्वेशन को पलट के लिख देंगे t इक्वल्स टू 5y/2। ये हमने t की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही हमारे पास t की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, वी पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स x इक्वल्स टू 1/2
2t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली, बट t की जगह उसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ज़रा देख लीजिएगा बेटा, x इक्वल्स टू 1/2, t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा बेटा 5y/2, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 1 को 5y से, 2 को 2 से, तो x इक्वल्स टू 5y/2 4। अब नीचे 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके x से मल्टीप्लाई, मतलब 4x इक्वल्स टू 5y, ठीक है। प्लस 5y को यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, प्लस 5y को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो 4x माइनस 5y प्लस 5y इधर आके माइनस 5y, राइट साइड पे क्या आ गया 0। ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल, ठीक है बेटा। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ पे t को हमने एलिमिनेट कर दिया, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 280 एंड x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, y इक्वल्स टू 280, ठीक है। उसके अंदर एक इक्वेशन है बेटा y इक्वल्स टू 280 एंड द सेकंड वन इज x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। बेटा वही काम है पुराना, सॉल्यूशन के भी डाल के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, और एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से टी की वैल्यू निकालनी है। किससे निकालें हम टी की वैल्यू, हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इक्वल्स टू 280। अब t की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू जब 2a नीचे आके डिवाइड होगा तो t की वैल्यू आ जाएगी y/2a। ये जो t की वैल्यू आई है बेटा, इसको कहाँ पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, वी पुट the value of we put the value of t in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं बेटा। तो therefore इक्वेशन नंबर 2 becomes, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास बेटा x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। अब x इक्वल्स टू a, t की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। t की वैल्यू क्या है, y/2a, और होल क्या है, स्क्वायर। जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी a इक्वल्स टू, ये स्क्वायर y पे भी जाएगा तो y स्क्वायर, और नीचे 2a पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, एक a से एक a कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया 4a, 4a ऊपर आके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 4ax इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दें, 4ax माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट जो है अगर आप देखें तो पार्ट 3 कह रहे हैं ए वाई प्लस टी इक्वल्स टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए टी इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। ठीक है भाई, तो पार्ट 3 में क्या कह रहा है कि भाई ए वाई प्लस टी इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन,
ए वाई प्लस टी equals to 0 and the second one is bx minus at equals to 0. ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन यही डालनी है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, ए वाई माइनस टी इक्वल्स टू 0, बी एक्स माइनस ए टी इक्वल्स टू 0. एक को नाम देंगे हम बेटा इक्वेशन 1 का और एक को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का. ठीक है बेटा, अब क्या करना है कि एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है. कौन सी इक्वेशन ज़्यादा आसान है? इक्वेशन नंबर 1. सही है भाई. तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं. देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ए वाई माइनस टी इक्वल्स टू 0. टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस टी को राइट साइड पे भेज देंगे. टी की वैल्यू आ गई और करके पलट के लिख लें t इक्वल्स टू ए वाई. ये जो t की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. तो यहाँ पे वर्डिंग लिखते हैं, वी पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं बेटा. देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, बी एक्स माइनस ए टी इक्वल्स टू 0. बी एक्स माइनस ए, टी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी है बेटा. टी की वैल्यू क्या है, ए वाई. मल्टीप्लाई कर दें तो बी एक्स माइनस प्लस माइनस ए इज़ ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. और ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करें. आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा. चलते हैं पार्ट 4 की तरफ. ठीक है, अच्छा बेटा, तो जो पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 अगर हम देखें तो पार्ट 4 में क्या कह रहा है कि वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. इसमें से भी आपने टी को एलिमिनेट करना है. ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. पार्ट 4. अच्छा बेटा, जल्दी से पार्ट 4 कॉपी कर लीजिएगा. पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं. पार्ट 4 में वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4. Vf equals to Vi plus Gt first, and the second one is S is equals to Vit plus half Gt square. S equals to Vit plus half means 1/2 Gt square. एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे. सॉल्यूशन कहीं डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है बेटा. Vf equals to Vi plus Gt and S equals to Vit plus 1/2 Gt square. एक को इक्वेशन 1 and the second one is इक्वेशन नंबर 2. ठीक है भाई, तो हमने क्वेश्चन कॉपी करके एक को इक्वेशन नंबर 1 और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. तो क्वेश्चन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं बेटा. एस इज इक्वल्स टू ए टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. क्वेश्चन हमने कंफर्म कर लिया है बेटा. तो दोनों इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है. तो इन दोनों को हमने जैसे एक को एक 1 और एक को 2 का नाम दिया, एक इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है. तो कौन सी इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रही है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम टी की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्डिंग लिखेंगे बेटा.
पहले इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स VF इक्वल्स टू VI प्लस GT। टी की वैल्यू निकालनी है तो बेटा क्या करेंगे, पहले तो प्लस VI इधर आके क्या हो जाएगा माइनस VI, तो VF माइनस VI इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या रह गया GT। अब G मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो इक्वेशन बन जाएगी VF माइनस VI अपॉन G इक्वल्स टू T, और करके पलट के लिखेंगे T इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन G। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया T का फॉर्मूला, मतलब T की वैल्यू। अब इसको कहाँ इक्वेशन 1 से निकाली है तो कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे वी पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हम बेटा लिख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। T की जगह T की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ब्रैकेट्स पहले बना लेते हैं, VI फिर T की जगह उसका ब्रैकेट प्लस 1/2 G फिर T की जगह उसका ब्रैकेट और होल स्क्वायर। तो T की जगह वैल्यू क्या आ रही है बेटा, VF माइनस VI अपॉन G, VF माइनस VI अपॉन G, VF माइनस VI अपॉन G। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिएगा S इक्वल्स टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, VI को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ज़रा देखिएगा कि भाई VI के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब ये दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपस में, मतलब ऊपर वाली वैल्यू VI को इस ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 को G से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप देखें, VI को VF से करें तो क्या हो जाएगा VI VF, और VI को VI से करें तो क्या हो जाएगा बेटा VI स्क्वायर। तो VI को दोनों से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया यहाँ पे न्यूमरेटर में, और 1 को G से करें तो 1 G ज़ा G। अब ये 1/2 G एज इट इज, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, दोनों पे, न्यूमरेटर में भी, मतलब VF माइनस VI क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G स्क्वायर। तो हमने देखा ये स्क्वायर मैंने दोनों पे अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में अलग अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में अलग। न्यूमरेटर में आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में G था सिर्फ G पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, G से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख लेंगे S इक्वल्स टू VI VF माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय G प्लस 1/2। ठीक है, अब नीचे 2 है और क्या है, G है, इनको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, या VF माइनस VI का होल स्क्वायर। ये 2 है और G मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे G बच गया और 2 और G को मल्टीप्लाई करें, 1 को VF माइनस VI स्क्वायर से, चलें जी इस तरह से देख लें। ठीक है कि 1 बचा, 1 को VF माइनस VI स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो VF माइनस VI स्क्वायर आ गया, और नीचे 2 को G से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2G आ जाएगा बेटा। सही है, तो हमने क्या करा, मल्टी को। अब G और 2G का एल्फियम क्या आएगा, G और 2G का एल्फियम आ गया बेटा 2G। सही है, फिर क्या करते हैं, आपको क्या बताया था, 2G को लेके जाएंगे, 2G से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2G को जब बेटा G से डिवाइड करेंगे, 2G को लेके जाएंगे, G से डिवाइड करेंगे, G से G कैंसिल, क्या बच गया बेटा 2। तो 2 को न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 को न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2VI VF माइनस 2VI स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि भाई G 2G को G से डिवाइड किया, आंसर आया 2, तो 2 को न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। राइट साइड पे ये जो पूरा ब्रैकेट है VF माइनस VI का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। सही है, क्यों रहेगा एज इट इज़, क्योंकि 2G को 2G से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दिया।
एक और तरीका भी देख सकते थे, g को किससे मल्टीप्लाई करें 2g आ जाए बेटा 2 से, तो g को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2g आ रहा था, तो 2 को ऊपर वाली दोनों वाली से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और 2g को किससे मल्टीप्लाई करें 2g आता है बेटा 1, 1 को ऊपर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके पूरा ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2g जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आगे s से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2gs इक्वल्स टू 2vi vf माइनस 2vi स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला ओपन, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, कैसे कि vf स्क्वायर माइनस 2vf vi, ठीक है, तो पहले vf स्क्वायर माइनस 2vf vi फिर प्लस vi स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 2gs इक्वल्स टू, अब ये देखें 2vi vf है, 2vf और vi है, सही है, तो इनको एक साथ सॉल्व करने के लिए अरेंज कर लेते हैं, 2vi vf, अब इधर देखें ये माइनस 2vi स्क्वायर है, ये प्लस vi स्क्वायर है, ठीक है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो v, ये देखें माइनस 2vi स्क्वायर प्लस vf स्क्वायर माइनस 2vf vi है, और यहाँ पे vi vf है, तो इनको देखें बेटा ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, तो vf vi लिखा हो, 2vf vi लिखा हो, 2vi vf लिखा हो, एक ही बात है बेटा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से आंसर क्या आएगा 6, सॉरी आंसर क्या आएगा बेटा 8, ठीक है, इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से आंसर क्या आएगा 8, सही है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई 2vf vi लिखें या 2vi vf लिख दें, इसको अरेंज करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ सॉल्यूशन आसान हो जाएगा हमारा, और ये प्लस vi स्क्वायर एज इट इज़, अब देखें सेम हो गई वैल्यू, 2vi vf, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, अब ये देखें 2gs एज इट इज़, ये देखें vf स्क्वायर एज इट इज़, ये 2vi स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये माइनस 2vi स्क्वायर और vi स्क्वायर ये हो जाएंगे आपस में सॉल्व, माइनस प्लस माइनस 2vi स्क्वायर में से vi स्क्वायर को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा बेटा vi स्क्वायर, ठीक है, और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की, मतलब माइनस की, और ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई t को एलिमिनेट करने के बाद, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व कर लिया। आपने देखा थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है, ये पेपर में ज़्यादा आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आके हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चंस हमने कर लिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व, ठीक है, और यहाँ पे क्लास को करते हैं एंड। जल्दी से इसको कॉपी करें, अगर कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, अदरवाइज इसको कॉपी करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। फिर जाते जाते बेटा वीडियो को लाइक करें, अगर लाइक नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।